अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत मुख्तलिफ वीडियो, जिसमें हम तुर्की के उन ड्रामों का जिक्र करेंगे जो पाकिस्तानी चैनल में उर्दू डबिंग के साथ नशर हुए। अगर आप भी टर्किश ड्रामों के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, इश्क ममनू। इश्क ममनू उर्दू 1 से 2008 में तुर्की में नशर हुआ और उर्दू 1 पर 2012 को नशर हुआ। अमीर अदनान ज़ियागुल अपने दो बच्चों निहार और बुलंद प्ले बॉय बहलोल, जो एक दूर का रिश्तेदार है, और बच्चों की आया डेनिस के साथ इस्तांबुल के हासपोर साबनाय के किनारे एक हवेली में रहता है। जबकि अदनान मेहर से मिलता है, जो एक बहुत छोटी औरत है, तो वो अचानक उसे मोहब्बत करने लगता है। मेहर एक सोशलाइट जोड़े की बेटी थी और उसे अदनान को पसंद करने वाली अपनी माँ फिरदौस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के तौर पर सोचकर उससे शादी करने पर राजी हो जाती है। अदनान के बच्चों और फिरदौस की मुखालफत के बावजूद शादी हो जाती है। इसके बाद मेहर को बहलोल से प्यार हो जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। लेकिन फिर बहलोल ने निहाल से शादी करने का फैसला किया क्योंकि मेहर अदनान की बीवी है। इसके बाद मेहर खुद को लावारिस और धोखाधही महसूस करती है और तजवीज़ करती है कि उन्हें एक साथ भाग जाना चाहिए। बहलोल उसके इस फैसले को मुस्तरद कर देता है, जबकि मेहर खुद को अकेला महसूस करती है और ऐसा महसूस करता है जैसे कोई उसे नहीं समझता। वो खुद को मार लेती है। नंबर 9, फातिमा गुल। ये ड्रामा उर्दू 1 से 2018 को उर्दू डबिंग में नशर हुआ और एक लड़की जो फातिमा गुल एजिन के साहिल पर एक गांव में अपने भाई के साथ रहती है, जो डेयरी चलाता है, वो एक माह में माहीगीर मुस्तफ़ा नालाली से शादी करने वाली है और अपनी तंग करने वाली भाभी से दूर होने का ख्वाब देखती है, जो उससे नफरत करती है। करीम एलगाज एक खुश इखलाक लोहार अप्रेंटिस है जो अपनी खाला मरियम अक्सोई के साथ रहता है, जिसे प्यार से एबी नाइन के नाम से जाना जाता है, जो जड़ी बूटियों की दवाइयों का इलाज करने वाला है। इस इलाके के अमीर और बासर ताजिर की बेटी से सियासतदान के बेटे से मंगनी होती है। करीम ने अपने पुराने दोस्तों वुराल, एर्दवान और सैलम से मुलाकात की। मंगनी की पार्टी के बाद वो चारों जश्न मनाने के लिए शराब नोशी और नशा करते हैं, जहां उन्हें फातिमा नजर आती है। एर्दवान, सैलम और वुराल ने उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। जबकि कस्बे में इस्मत दरी के इस वाक़े पर खलबली मच गई तो करीम ने इल्ज़ाम कबूल कर लिया और फातिमा से शादी करने पर रजामंदी जाहिर की, क्योंकि वो गलती से खुद को मुजरिम समझता है और अपने दोस्तों की हिफाजत के लिए शादी करता है। वो और फातिमा गुल नई दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं, मगर मुस्तफ़ा अपना बदला लेने के लिए आता है। उनकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होती है। नंबर 8, इंतकाम। टर्किश इंतकाम जियो कहानी से 2013 को उर्दू डबिंग में नशर हुआ। डेजन सिलिक बासफोर्स के साहिल पर एक अमीर मोहल्ले में वाक़े एक याली में रहती है। इसके वालिद आदिल को इस जुर्म के लिए फंसाया गया जो उसने किया नहीं था और उसे जेल भेज दिया गया था। डैरन को एक यतीम खाने में भेजा गया था। उसे यकीन था कि उसका बाप कसूरवार था। आदिल चाहता था कि उसकी बेटी हकीकत सीखे और उसे एक डायरी दे दी जाए। डैरन को अपने वालिद के बारे में सच्चाई उस वक्त मालूम हुई जब वो 18 साल की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो एक बेगुनाह आदमी के तौर पर जेल में मर गया। डैरन अपनी बचपन के इलाके में एक मुख्तलिफ शनाख्त के साथ आती है ताकि उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने उसके वालिद को धोखा दिया। नंबर 7, फरीहा। तुर्की में ड्रामा 2012 को नशर हुआ, जबकि उर्दूवान से उर्दू जुबान में 2013 को नशर हुआ और ये ड्रामा तुर्की के अलावा पाकिस्तान और भारत में भी बहुत मशहूर हुआ। आज तक पाकिस्तान में भी लोग फरीहा को पसंद करते हैं। फरीहा यलमाज हजल गाया की एक पुरकशिश, खूबसूरत, बासलाहियत और पुरजोश लड़की है जो एक इंतहाई गरीब घराने की है और उसके वालिद रिजा यिल्माज इस्तांबुल के आला तबके के मोहल्ले एटलायर में पड़ोसी हैं। उसकी वालिदा ज़ोहरा यिल्माज वाहिद पर्सन एक घरेलू मुलाजमा है। उसकी जहानत की वजह से फरीहा के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मुकम्मल स्कॉलरशिप से नवाजा जाता है। वो अपने पड़ोसी के शाहाना कपड़े पहनती है, दौलतमंद नजर आने की कोशिश करती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक खूबसूरत और दौलतमंद नौजवान अमीर सराफुग्लू से होती है, जो एक औरत साज होने की वजह से जाना जाता है। फरीहा मुस्तरद होने के खौफ से अपनी जिंदगी के बारे में झूठ बोलती है। वो और
अमीर बनने की कोशिश करती है। गुजरते वक्त और साजगार हालात के साथ एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, ताहम जैसे जैसे वो मोहब्बत बढ़ती जाती है वो अपने ही झूठ में फंस जाती है। नंबर 6, काला पैसा प्यार। काला पैसा प्यार उर्दू वन से 2017 को नशर हुआ। उमर एक पुलिस ऑफिसर है जो सख्त मेहनत करता है। अपने वालिद के कत्ल के बाद वो बहुत छोटा था तो उसने अपने आप से अहद किया कि वो एक अफसर बनेगा और किसी को किसी जुर्म में फरार नहीं होने देगा। अपनी जिंदगी की मोहब्बत में मसरूफ होने के लिए वो इस्तांबुल रवाना होकर शादी करने के लिए रवाना हो जाता है और इस बात का एहसास नहीं होता कि घर में उसके लिए चौंका देने वाली खबर का इंतजार है। सैबल, उसकी मंगेतर को कत्ल कर दिया जाता है और उसकी लाश एक कार में एक चट्टान की चोटी पर एक पुराने अमीर कारोबारी आदमी के साथ मिली थी। पहले तो उमर को धोखा लगता है और वो सदमे में डूब जाता है कि उसने उसे धोखा दिया, लेकिन जब वो नुक्तों को जोड़ना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि शायद हाथ में बहुत बड़ी चीज काम कर रही थी। जैसे ही वो सैबल के मामले की गहराई में जाता है वो एलिफ से मिलता है। मंगेतर सैबल अभी तक हल नहीं हुआ। जब दोनों इस राज को सुलझाने के मिशन पर निकलते हैं उनके दरमियान मोहब्बत हो जाती है। वो लोग ज्यादा छुपे हुए हैं, सच को जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो एक दूसरे के साथ हैं। एक सनसनी सोच के साथ उनकी मोहब्बत भी बढ़ती जाती है। नंबर 5, प्यार लफ्जों में कहां। प्यार लफ्जों में कहां उर्दू वन से नशर हुआ, जिसकी कहानी रोमांस पर मबनी है। प्यार लफ्जों में कहां हया और मुराद के गिर्द घूमती है। मुराद एक बड़ा बिजनेसमैन है जो अपनी फैमिली के साथ बिजनेस भी देखता है, जबकि हया जॉब करने की गर्ज से इस्तांबुल में रहती है जहां उसकी दोस्तें भी हैं उसके साथ, जबकि उसकी नानी और माँ कुछ दिन के लिए वहां होती हैं। हया मुराद की कंपनी का इश्तिहार देखती है और झूठ बोलकर वहां जॉब के लिए जाती है। काफी दिन वो अपने झूठ को छुपाने की कोशिश में लगी रहती है, मगर इसी असना में वो और मुराद एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। मुराद हया का सच जानने के बावजूद उसे खोना नहीं चाहता था, मगर उनके दरमियान बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं। कहानी दिलचस्प है, खासतौर पर हया का किरदार एक चुलबुली और शौक लड़की का है जिसके सीन्स भी बहुत मजे के हैं, जिसे एंजॉय किया जा सकता है। नंबर 4, मेरा सुल्तान। मेरा सुल्तान तारीखी दौर हरीम सुल्तान के दौर पर मबनी है, जिसमें सुल्तान की क़यादत के साथ साथ उसकी अयाशी भी दिखाई गई। कहानी तुर्क क़यादत और सुल्तान के जाननशीन के गिर्द घूमती है। नंबर 3, इमरजेंसी प्यार। इमरजेंसी प्यार 2019 को उर्दू वन से नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी रोमांस और कॉमेडी थी जो एक हद तक दिलचस्प थी। कहानी सनान और डॉक्टर सुनैना के गिर्द घूमती है। सुनैना एक शोखो चंचल लड़की है जो बहुत बोलती है, हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करती है, जिसकी वजह से डॉक्टर सनान उससे परेशान रहता है जो एक संजीदा डॉक्टर है, मगर जल्द ही दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। नंबर 2, हमारी कहानी। हमारी कहानी एक ऐसी फैमिली के गिर्द घूमती है जिसकी माँ घर से चली गई और बाप नशे की बुरी लत में लगकर घर छोड़ चुका है। बड़ी बहन फिजा है जो अपने छोटे भाई को और बहन को माँ बाप बनकर पालती है और उनका ख्याल रखती है। ड्रामा उनकी जिंदगी के गिर्द घूमता है। हर किस्त में कुछ दिलचस्प कहानी होती है जिसमें वो खानदान मुश्किल में मुब्तला होता है, मगर उसे सब मिलकर हल कर लेते हैं। फिजा की मुलाकात एक अमीर शख्स डॉक्टर बासित से होती है। बासित को फिजा से मोहब्बत हो जाती है, मगर वो अपने भाई बहन की वजह से अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर पाती। नंबर 1, अर्तुरुल गाजी। ड्रामा पहले उर्दू सबटाइटल के साथ मुख्तलिफ साइट्स पर नशर हुआ तो उसे खासा पसंद किया जाने लगा। अर्तुरुल की मकबूलियत देखते हुए इस ड्रामे को पीटीवी पर 2019 को उर्दू डबिंग में नशर किया जाने लगा। पीटीवी पर उसके 4 सीजन नशर हुए और चारों ने काफ़ी मकबूलियत हासिल की। अर्तुरुल गाजी एक तारीखी सीरीज है जिसमें तुर्क बहादुर अर्तुरुल की दास्तान शामिल है, जिसने तुर्की में मंगोलों और सलीबियों से मुकाबला किया। ड्रामे को उसी दौर में लेकर जाने की कोशिश की गई और ये कोशिश कामयाब भी हुई। जबरदस्त सिनेमाटोग्राफी के साथ घोड़ों और तलवार के साथ ड्रामे में हर मंजर दिखाया गया, जिसमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि ये इस सदी में तैयार होने वाला ड्रामा है। अर्तुरुल गाजी और उसके साथियों का अपने रब पर यकीन और कामिल ईमान दिखाया गया, जिससे लोग काफी मुतासिर भी हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।